बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद मोहतरम व मुकर्रम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद यासीन मजहर सिद्दीकी साहब की ये ताज़ियती नशिस्त में बरादर अजीज जमशेद अहमद नदवी और बरादर अजीज अहमद यमीन सिद्दीकी की गुफ्तगू के बाद खुद मुझे भी कुछ बोलने का यारा नहीं है। शदीद इंफियाली कैफियत मेरे ऊपर भी तारी है। मोहतरम डॉक्टर साहब का मेरा तकरीबन 37 बरस का ताल्लुक़ है और उन्होंने, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने मुझे लिखना सिखाया है, मेरी तरबियत की है, मेरी बेइंतहा उन्होंने हौसला अफजाई की है और सीरत के मौज़ूआत पर और दीगर मौज़ूआत पर जो कुछ मैंने लिखा है उसमें मोहतरम डॉक्टर साहब का की भरपूर सरपरस्ती और रहनुमाई हासिल है। इस मौके पर मैंने चंद सतरें कुछ लिखी हैं वो पेश करूंगा और उसके बाद कुछ चंद जुमले में कुछ ज़बानी भी अर्ज करूंगा। मेरे लिए इंतहाई खुशी का मुकाम है कि मौजूदा दौर के अजीम सीरत निगार और मुहक्किक उस्ताद मोहतरम व मुकर्रम प्रोफेसर मोहम्मद यासीन मजहर सिद्दीकी की वफात पर जो ऑनलाइन ताज़ियती सेमिनार मुनक़िद हो रहा, इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर की सीरत चेयर की जानिब से मुनक़िद हो रहा है, उसमें मुझे भी इजहार ख्याल के लिए मदऊ किया गया है, बल्कि इस सेमिनार के मेहमानान खुसूसी में शामिल किया गया है। ऐसा लगता है कि उस्ताद मोहतरम का फैज़ उनकी वफात के बाद भी जारी है। वो जिस तरह अपनी हयात में अपने शागिर्दों को आगे बढ़ाते थे, दूसरों के सामने मुबालगा के साथ उनकी तहसीन व सताइश करते थे और उनमें खुद एतमादी, तहकीक व तसनीफ का ज़ौक़ और उम्दा पेशकश का सलीका परवान चढ़ाने की कोशिश करते थे, इसका नतीजा है कि उनकी वफात के बाद भी उनके शागिर्दों को इल्मी मजलिसों में वक़ार और एजाज़ से नवाजा जा रहा है। आज की ये ताज़ियती मजलिस इसका सबूत है। प्रोफेसर यासीन मजहर सिद्दीकी को सीरत निगारी के मैदान में गैर मामूली शोहरत मिली। वो बजा तौर पर इसके मुस्तहिक थे। 20वीं सदी ईस्वी के मशहूर सीरत निगारों में डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह, डॉक्टर महमूद अहमद गाजी और डॉक्टर निसार अहमद का नाम लिया जाता है। डॉक्टर यासीन साहब भी इस काफिले के सालारों में से हैं। उनका काम मिकदार और तनव्वु दोनों एतबारात से बढ़ा हुआ है। उन्होंने सीरत नबवी के ऐसे ऐसे पहलुओं को उजागर किया है जिन पर उनसे पहले बहुत कम लिखा गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाया हजरत उम्मे ऐमन, आपकी रजाई माँ हजरत सुहैबा, आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब, आपके चचा जनाब जुबैर इब्न अब्दुल मुत्तलिब, इन हजरात पर कुतुब सीरत में पाई जाने वाली मालूमात महज चंद सत्रों पर मुश्तमिल मिलती हैं। डॉक्टर साहब ने इन पर मकसूद मकालात बल्कि किताबें तैयार कर दी हैं। हिजरत हबशा सीरत नबवी का गुमशुदा बाब है। 12-13 बरस वहाँ सहाबा किराम ने किस तरह जिंदगी गुजारी, उनके रोजमर्रा के मामूलात क्या थे, ईसाइयों की गालिब आबादी से उनके समाजी ताल्लुकात कैसे थे, कुतुब सीरत से इन सवालात के जवाबात नहीं मिलते। डॉक्टर साहब ने इन मौज़ूआत पर बहुत तफसील से लिखा है और जुज़ियात फराम की हैं। इसी तरह सीरत नबवी के मक्की दौर पर कुतुब सीरत में बहुत कम मालूमात मिलती हैं। डॉक्टर साहब ने खास तौर पर उसे अपने मुताले और तहकीक का मौजू बनाया और मुतअद्दिद कीमती कुतुब तसनीफ फरमाई। मसलन मक्की उसवे नबवी, मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल का हल, मक्की अहद नबवी में इस्लामी अहकाम का इर्तक़ा। उनकी अव्वलीन किताब सीरत अहद नबवी में तंजीम रियासत व हुकूमत का दायरा, अगरचे अहद नबवी का मदनी दौर है, लेकिन इसके इब्तिदाई अबवाब में
मक्की दौर के बारे में भी कीमती मालूमात पेश की गई हैं। उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी के शोबे उलूम इस्लामिया में 2015 में मक्की ऐत पर 10 खुतबात दिए थे। वो खुतबात सरगोदा के नाम से शाये हो गए हैं। डॉक्टर यासीन साहब का सीरत नबवी के मुताले के मसादिर का बहुत गहरा मुताला था। उन्होंने सीरत के मारूफ कदीम मसादिर के अलावा हदीस और शुरू हदीस, तारीख, अंसाब और कबाइल से मुताल्लिक मराजे का भी बिलिस्तियाब मुताला कर रखा था। एक मुलाकात में उन्होंने बताया कि मैंने सही बुखारी की अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की शरह फतुल बारी का मुकम्मल मुताला कर लिया है और मेरे पास इतना मवाद इकट्ठा हो गया है कि आइंदा मैं बहुत से मकालात और कई किताबें तैयार कर सकता हूँ। चंद बरस कबल उनकी किताब मसादिर सीरत नबवी के नाम से 2 ज़ख़ीम जिल्दों में काजी पब्लिशर्स नई दिल्ली से शाये हुई थी। इसी तरह 2013 में उन्होंने इदारे तहकीकात इस्लामी बैन अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की दावत पर वहाँ 9 खुतबात दिए थे, जिनमें मसादिर सीरत का तज़ियाती मुताला पेश किया था। डॉक्टर साहब की इल्मी खिदमात में सिर्फ सीरत नबवी का तस्करा करना उनकी खिदमात का मुकम्मल तारुफ नहीं है। इस्लामी तारीख और तारीख हिंद उनके इख्तिसास के मौज़ूआत थे। उन पर उनकी कई किताबें हैं। समाने निगारी और तस्करा निगारी के मैदान में भी उनका अहम किरदार है। अलीगढ़ की मुताद्दिद नुमाया शख्सियात और अपने मुताद्दिद असातिज़ा पर उनकी बहुत दिलचस्प और पुरलुत्फ तहरीरें हैं। लेकिन इस मौके पर मैं खास तौर से कुरानियात के मैदान में उनके बाज़ इल्मी कामों का तस्करा करना चाहूँगा। नुकूश लाहौर के रसूल नंबर के बाद उन्होंने कुरान नंबर का मुफस्सल खाका बनाया था। उनका इरादा था कि ये नंबर 25 जिल्दों में शाये होगा। उन्होंने इसके लिए अपने शागिर्दों और मुतारिफीन से मज़ामीन लिखवाए थे। इस नंबर की इब्तदाई 4 जिल्दें ही शाये हो सकी थीं। उनमें उनके मुताद्दिद तवील मकालात हैं जो असलन किताबों की ज़खामत रखते हैं। इस नंबर के लिए उन्होंने मोहम्मद हुसैन अज़्ज़हाबी की तारीख़ तफ़सीर वल मुफस्सिरीन का मुकम्मल तर्जुमा कर लिया था। उनकी किताब उंदुलुस में उलूम क़िराअत का इर्तिक़ा बहुत पहले शाये हुई थी। उसी तरह शाहविल्ला की पुरानी खिदमात पर उन्होंने एक सेमिनार करवाया था, उसके भी मकालात का मजमूआ शाये हो गया है। मजल्ला तहक़ीक़ात इस्लामी में उनके मज़ामीन कुरानियात के मौजू पर भी खासे शाये हुए हैं। खास तौर से तदवीन कुरान पर उनका गैर मामूली काम था और मजल्ला तहक़ीक़ात में भी उनके 4 मज़ामीन तदवीन कुरान और सोफ़े सिद्दीकी के अनवान से शाये हुए हैं। अभी ये जानकर बहुत खुशी हुई कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी से उनकी कुरानी खिदमात पर मौजू मंजूर हो गया है और इंशाअल्लाह इस काम के जरिए भी उनकी कुरानी खिदमात हमारे सामने आ सकेंगी। मजल्ला तहक़ीक़ात इस्लामी का तज़किरा आया तो कुछ उस ताल्लुक से भी मैं कुछ बातें अर्ज कर दूं। मजल्ला तहक़ीक़ात इस्लामी का इजरा 1982 से हुआ था। इदारे तहक़ीक़ात इस्लामी से डॉक्टर साहब के इल्मी रवाबित उससे पहले ही से इस्तवार हो गए थे। चुनांचे जब 1982 से मजल्ला का इजरा हुआ तो उसके पहले शुमारे से उनके मज़ामीन शाये होना शुरू हुए। बसा औक़ात साल के हर शुमारे में उनका कोई न कोई मज़मून शाये होता था। ये सिलसिला आखिर तक कायम रहा। चुनांचे अभी आखिरी शुमारा जो जुलाई सितंबर 2020 का जो शुमारा आया है उसमें भी डॉक्टर साहब का मजमून मौजूद है। उसमें उनके मज़ामीन सीरत, कुरानियात, तारीख, मुअर्रिखीन, हदीस के मौजू पर, सवाने के मौजू पर और दीगर मौजूआत पर उनके मज़ामीन बराबर शाये होते रहे हैं। तकरीबन 70 मज़ामीन उनके तहक़ीक़ात इस्लामी में आए हैं। इतने मज़ामीन हिंद पाक के और किसी रिसाले में भी शाये
नहीं हुए हैं। उनमें से तकरीबन निस्फ से ज्यादा मज़ामीन सीरत नबवी से ताल्लुक हैं, और डॉक्टर साहब के सीरत नबवी पर भी मजल्ला तहकीकात इस्लामी में जितने मज़ामीन शाये हुए हैं उतने मज़ामीन हिंदू पाक के और किसी भी रिसाले में शाये नहीं हुए हैं। ये तहकीकात इस्लामी का एक एजाज है। मजल्ला तहकीकात इस्लामी ने हिंदू पाक के अहले कलम के लिए एक प्लेटफार्म फराहम किया था। चुनांचे डॉक्टर साहब के इसमें मज़ामीन कसरत से शाये हुए। इनके मज़ामीन पर दूसरे अहले इल्म ने जो इस्तदराकात को लिखे, खुद मैंने भी डॉक्टर साहब के बाज़ मज़ामीन पर कुछ तनकीदी तहरीरें लिखी जो मजल्ले में शाये हुई। लेकिन एक खास बात है जिसका मैं तज़किरा करना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ने अपने किसी मजमून पर शाये होने वाली किसी तनकीद का कभी बुरा नहीं माना। वो बहुत खंदा पेशानी से उसका इस्तकबाल करते थे। वो ये कहा करते थे कि जब मैं खुद अपने मज़ामीन में दूसरों पर मैं खुलकर तनकीद करता हूं, तो अगर दूसरे मेरे तहरीरों पर तनकीद करते हैं तो मुझे बुरा मानने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर साहब की मुताद्दिद किताबों पर उनके कई मज़ामीन का एक मजमुआ इदारे तहकीकात इस्लामी से बहुत पहले अहद नबवी का निज़ाम हुकूमत के नाम से शाये एक किताबी सूरत में शाये हुआ था। डॉक्टर साहब के तहकीकात इस्लामी में उनके मज़ामीन बहुत दिलचस्प अनामीन पर उनके मज़ामीन शाये होते रहे हैं। चंद मज़ामीन का मैं तज़किरा करना चाहूँगा। मुस्तशक़ीन ने ये एतराज़ किया है कि ग़ज़वात नबवी से जो माल और दौलत मुसलमानों को हासिल होती थी, ये उनकी इक़्तिसादियात को मजबूत करने का एक अहम ज़रिया थी। इस मौजू पर डॉक्टर साहब के कई मज़ामीन शाये हुए और बाद में उनकी इस मौजू पर किताब भी शाये हुई, ग़ज़वात नबवी की इक़्तिसादी जिहाद। इसमें उन्होंने मुस्तशक़ीन के इस एतराज़ का मुद्दल्ल रद्द किया था और ये साबित किया था कि मदनी मईशत को मुस्तहकम करने में ग़ज़वात नबवी से हासिल होने वाले माल और दौलत का कोई अहम किरदार नहीं था। इसी तरह मजल्ला तहकीकात इस्लामी में डॉक्टर साहब के कई मज़ामीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत के बारे में शाये हुए। मईशत नबवी मक्का में, मईशत नबवी मदीना में, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अदा की है, इन मौज़ूआत पर उनके मज़ामीन शाये हुए। बाद में पाकिस्तान से मुआशे नबवी के नाम से डॉक्टर साहब का ये मज़ामीन का मजमुआ किताबी सूरत में शाये हुआ था। इसी तरह अहद नबवी में जवार की रवायत, अहद नबवी में वसीयत की रवायत, मक्की अहद में तिजारती मुआहिदों की कुरैशी रवायत, ये इस तरह के नए मौज़ूआत हैं जिस पर सीरत के कदीम और जदीद लिटरेचर में कोई मरबूत, कोई तहरीर, कोई किताब, कोई मकाला नहीं मिलता है। डॉक्टर साहब ने इन नए मौज़ूआत को अपने मुताले और तहकीक का मौजू बनाया और इन पर उनकी तहरीरें मजल्ला तहकीकात इस्लामी में शाये हुई। डॉक्टर साहब से मेरा बहुत करीबी ताल्लुक रहा है। 1983 में जब मैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ से फारिग होकर मैं अलीगढ़ आया तो पहली फुर्सत में मैंने डॉक्टर साहब से मुलाकात की और वो मुलाकात है जो उनकी जिंदगी के आखिरी जमाने तक उनसे बराबर बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात उनसे ये इस्तवार हुए। वो मुझे मौज़ूआत की निशानदेही भी करते थे, उन पर लिखने का मशवरा देते थे, मेरे लिए मराजे की निशानदेही करते थे, किताबें मुझे फराहम करते थे
जो कुछ मैं लिखता था वो उनको मैं दिखाता था, इस तरह उनसे कीमती मशवरे हासिल होते थे। मैं समझता हूं कि मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तिब्बिया कॉलेज में 10 साल गुजारे हैं। गोया कि किसी प्रोफेशनल कोर्स में 10 साल गुजारने के बाद किसी तालिब इल्म का दीनियात से राब्ता आमतौर से खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन महज डॉक्टर साहब से इल्मी राब्ता इस्तेमाल होने ही की वजह से तिब्बी तालीम का एक तवील अरसा गुजारने के बावजूद भी न सिर्फ मैंने इस्लामियात से अपना राब्ता बाकी रखा, बल्कि उसमें जो कुछ मुझे खिदमत अंजाम देने की तौफीक हुई, मैं समझता हूं कि इसमें डॉक्टर साहब का गैर मामूली हिस्सा और किरदार है। और न सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि उनके शागिर्दों की एक बहुत तवील फहरिस्त है जिसने कि उनसे लिखना सीखा है। डॉक्टर साहब एक जमाने में बहुत बेतकल्लुफी से मुझसे ये शिकायत किया करते थे कि जब से आप इदारे तहकीकात इस्लामी से वाबस्ता हुए हैं, मैं 1994 में इदारे तहकीक से मैं वाबस्ता हुआ था, तो डॉक्टर साहब बेतकल्लुफी से मुझसे शिकायत किया करते थे कि जब से आप तहकीकात इस्लामी से वाबस्ता हुए हैं इदारे तहकीक से, उस वक्त से मेरे मज़ामीन तहकीकात में शाये होने की रफ्तार कम हो गई है। मैं डॉक्टर साहब से ये कहता था कि आपने अपने इतने शागिर्द तैयार कर दिए हैं कि उनके मज़ामीन भी हमें मिलने शुरू हो गए हैं इस वजह से, और आप खुद भी अपने शागिर्दों को आगे पढ़ाते हैं, इस वजह से उनके मज़ामीन शाये होने की वजह से अब आपके मज़ामीन की इशाअत का तनासुब कम हो गया है। पर डॉक्टर साहब की खिदमात इतने मुतनव्वे हैं कि उनका तस्करा किसी एक मजलिस में नामुमकिन है। इस ताज़ियती मजलिस में उनके करीबी अहबाब जो हिंद पाक के हैं, उन्होंने उनकी खिदमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली है। अब हमारे करने का ये काम है जिसकी तरफ जनाब डॉक्टर सैयद अजीजुर रहमान साहब ने तवज्जो दिलाई है कि उनकी जो तहरीरें मतबूआ हैं मज़ामीन की शक्ल में, उन सब की फहरिस्त मुरतब की जाए। मेरे इल्म में है कि आखिरी कई सालों से जिन मेरे एक दोस्त से डॉक्टर साहब अपने मज़ामीन को कंपोज करवाया करते थे, उन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर साहब ने अपने मज़ामीन की फहरिस्त भी तैयार की थी और उसकी वो टाइप कर रहे थे। आखिरी दिनों में डॉक्टर साहब को उसकी प्रूफ रीडिंग का मौका नहीं मिला, तो खुद डॉक्टर साहब की तैयार करदा उनकी तहरीरों की फहरिस्त मौजूद है। उनकी रोशनी में उनकी तमाम तहरीरों को मुरतब किया जाए, इकट्ठा किया जाए और उसको मौज़ूआती एतबार से मुरतब किया जाए। इसी तरह मैं समझता हूं कि अभी डॉक्टर साहब के गैर मतबूआ मज़ामीन का अच्छा खासा ज़ख़ीरा मौजूद है। मैं जब भी उनके पास तहकीकात इस्लामी के मज़ामीन हासिल करने के लिए जाया करता था, वो अपने मज़ामीन का पलंदा मेरे पास लाते थे और ये कहते थे कि इसमें से जो चाहे ले लो। मैं 3, 4, 5 मज़ामीन मैं इंतखाब करके लेके आया करता था, उसको तहकीकात में शाया किया करता था। तो इसी तरह ये जरूरत है कि डॉक्टर साहब की तमाम तहरीरों को इकट्ठा किया जाए, उनको मुख्तलिफ मौज़ूआती एतबार से उसको मुरतब करके शाया किया जाए। और दूसरा काम यह है कि जिस राह में डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है और अपने शागिर्दों को की एक पूरी टीम तैयार कर दी है, और दूसरे उनका जो हल्का तारुफ वसी था, जो राह उन्होंने उनको दिखाई है, वो हज़रात भी खालिस इल्मी तौर से उसी राह पर लगे रहें और इल्मी खिदमात अंजाम देते रहें। ये ताज़ियती नशिस्त बहुत लंबी हो गई है, बहुत तवील हो गई है, इसलिए ज़्यादा गुफ्तगू का मौका नहीं है। मैं भी इन्हीं कलिमात पर इक्तफा करता हूँ। आइए हम डॉक्टर साहब की मग़फ़रत के लिए दुआ करें।
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ تو محترم پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی کی علمی و دینی خدمات کو قبول فرما، اس سچے عاشق رسول کی اس کے عشق رسول کے صدقے میں مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلی العلیین میں انبیاء و صدیقین و شہداء کے ساتھ جگہ دے، علمی دنیا میں ان کا بدل مرحمت فرما اور ان کے اہل خانہ کو اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.